वेलकम वेलकम टू माय चैनल। आज करते हैं इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। लिख देते हैं इस पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आप सभी लोग जानते हैं, पहले की वीडियो में कर चुका हूं कि सुपर प्रॉफिट से कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब कैपिटलाइजेशन, तो कैपिटलाइजेशन का मीनिंग अभी लास्ट वीडियो में हमने बताया है जब हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किया था, तो उसी का एक्सटेंशन है ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब मान लीजिए किसी फर्म का सुपर प्रॉफिट है और सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज, ये सिंपल होता है। एवरेज प्रॉफिट में प्रोसेस थोड़ा सा इससे लंबा है, इसमें तो और शॉर्टकट है। तो मान लीजिए आपका, मैं क्वेश्चन ही लेता हूं। मान लीजिए कि कैपिटल है 5 लाख। सपोज कि कैपिटल इज 5 लाख है, एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। और कुछ है इसमें, अब देखिए पहले इसकी में क्या कैलकुलेट करेंगे कि सुपर प्रॉफिट क्या है। पहले आपको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखिए एपी माइनस एनपी। एपी माइनस एनपी आप करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा 5 लाख का, कैपिटल का 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 लाख। ठीक है, 20/100 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, और 5 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। तो एक्चुअल में आपका एवरेज ये हो गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है 1 लाख। ये बिजनेस में इंडस्ट्री के दूसरे लोग कितना 5 लाख पर कितना कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5 लाख के कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर उसी टाइप के बिजनेस में, जिस बिजनेस की बात हो रही है, दूसरे लोग कितना अर्न कर रहे हैं, दे आर अर्निंग 1 लाख रुपीज, जबकि आपकी अर्निंग कितनी है 1,50,000 है। यू आर अर्निंग 1,50,000 एंड अदर पीपल आर अर्निंग ओनली 1 लाख। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ गया 50,000। 50,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। 50,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। अब देखिए गुडविल क्या करेंगे, गुडविल इक्वल्स सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, तो आप निकाल लीजिए। सुपर प्रॉफिट आया है 50,000 इंटू 100/20। ठीक है जी। चार जीरो 2,50,000। देखिए तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 जो एवरेज में किया था वही है, एनपी या आर, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आर। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना है 50,000 है, इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%। तो 100/20 करेंगे तो आगे कितना, गुडविल इज 2,50,000। ये हुआ सो इजी, सो सिंपल। ये है सुपर प्रॉफिट मेथड्स को कैपिटलाइज करके गुडविल का कैलकुलेशन करना या गुडविल को
निकालना, सो इजी। कैपिटल दिया है आपका 5 लाख। अब होता क्या है, किसी क्वेश्चन में सीधे कैपिटल ना देकर के क्या दे देते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी दे देते हैं, तो निकाल लेंगे आप। तो मैं सोच रहा हूं कि एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, उसमें एक क्वेश्चन, ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो एक क्वेश्चन और लेता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास, अजीत एंड बलजीत आर पार्टनर फर्म, कैपिटल्स आर 9 लाख एंड 6 लाख। मान लीजिए ए का पार्टनर है, उसका कैपिटल है 9 लाख और बी का है 6 लाख, और एवरेज प्रॉफिट है इसका 4,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20%। अब इसको कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों ही कह रहा है, 2 years परचेज है। तो चलिए पहले कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। देखिए 9 लाख, ये आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, कैपिटल 15 लाख हो जाएगा, 9 6 15, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट कितना है, 4,50,000 है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट 20% है, तो 15 लाख पर, 15 लाख के कैपिटल पर नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20/100, 5। तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे आप तो आ जाएगा 3 लाख। देखो 15 लाख के कैपिटल की इन्वेस्टमेंट पर 20% के हिसाब से प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 लाख। जबकि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4,50,000। तो आप निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। तो 4,50,000 माइनस 3 लाख, तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 निकल के आ गया आपका सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब गुडविल आप निकाल लीजिए, गुडविल इक्वल्स सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या एनपी। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना है, 1,50,000, 100 अपॉन 20, 21 जा 20, 25 जा 100, 15 5 जा ठीक तो है, 7,50,000। 7,50,000 आके आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड से, सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपका ये गुडविल आ गया 50 लाख। देखिए दोनों पार्टनर्स का टोटल कैपिटल कितना हो गया, 15 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 4,50,000। नॉर्मल मार्केट रिटर्न कितना है, 20%। तो आप निकाल सकते हैं क्या, और उसके हिसाब से 15 लाख के कैपिटल पर आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 3 लाख आएगा। 15 लाख इंटू 20/100, तो 3 लाख तो नॉर्मल प्रॉफिट है, और एवरेज प्रॉफिट कितना है, 4,50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, 4,50,000 माइनस 3 लाख, 1 लाख, 1,50,000 हो गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज कर दीजिए 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 100/20 कर देंगे आप, 25 या 100, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्म की गुडविल निकल के आ गई कैपिटलाइजेशन मेथड से, देखो निकल के आई है 7,50,000। लेकिन अगर इसको गुडविल हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, नॉर्मल जो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड तो ये हुआ, इसमें कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकाल के दिखा दो। तो सुपर प्रॉफिट मेथड जब हम यूज करते हैं,
तो गुडविल सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है 1,50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, इसमें दे रखा है 2 ईयर्स, तो 2 हो जाएगा, ये आके निकल के आ जाएगा 3 लाख। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये आ गया 3 लाख, समझिए। और जो है अगर कैपिटलाइजेशन मेथड से आएगा 7,50,000, ये हो गया। ठीक है, ये 2 मेथड से अलग अलग है इसका कैलकुलेशन, दोनों तरीके से। सुपर प्रॉफिट मेथड तो हम का कैपिटलाइजेशन मेथड और नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन, तो दोनों तरीकों से कर दिया है, अलग अलग आया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।